जय हिंद। मैं निकिता राकेश जिश्वानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम मेरी माँ कर्मा मूवी जो कि प्रभात टॉकीज में लगी हुई है उस जगह पर मौजूद है। ये मूवी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मूवी में काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक धार्मिक मूवी भी आप बोल सकते हैं और ये एक पारिवारिक मूवी भी है। माता कर्मा का कान्हा जी के लिए अटूट प्रेम इस मूवी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी मूवी से जुड़े कुछ लोगों से हम मिलते हैं और इस मूवी के बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं। जी, मैं नारायण लाल साहू हूँ और इस मेरी माँ कर्मा का जो पिक्चर बनाए हैं उसके मैं सह निर्माता भी हूँ और राष्ट्रीय प्रचारक भी हूँ और साथ में छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी हूँ। इसके साथ साथ शहर जिला साहू संघ का मैं अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैं महामंत्री था। उसी प्रकार से संत माता कर्मा आश्रम समिति जब 1992 में हम लोग बनाए थे उस समय मैं महामंत्री भी था और कार्यवाहक अध्यक्ष था। तो उसी समय मेरे मन में बात आई कि लोग बाग जय माँ कर्मा ज़रूर बोलते हैं लेकिन उसके बारे इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं एमए हिंदी में किया हूँ दुर्गा कॉलेज से, रणवीर सिंह शास्त्री जी के प्रिंसिपल थे उस समय हमारे। तो मेरे मन में विचार आया कि मेरे पास तो लेखनी है, शब्द भंडार है, तो मैं कुछ लिख दूँ। तो फिर मैंने माता कर्मा के बारे में वही कर्मा चालीसा, कर्मांजलि, कर्मावली, कर्मा शक्ति, कर्मा बोध और गरीब से अमीर बनने की राह, इतनी 6 पुस्तकें लिखी। राजमी के बारे में भी बहुत सारा लिखा था कि हमारे साहू समाज में कबीर पंथ के लोग थे तो वो लोग माता कर्मा को मानते नहीं थे। तो मैंने कहा जब माता कर्मा को मानते नहीं तो हम लोग से एक कैसे होंगे। तो फिर उसको संत रूप में दिया गया। कुछ लोग हमारे देवता लोग होते हैं, वो लोग भक्त मार्ग वाले होते हैं तो उसके लिए ये खिचड़ी खिलाते हुए दिलाया गया। और कुछ लोग दोनों के बीच वाले होते हैं, न इधर होते हैं न उधर होते हैं। बहुजन समाज, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय वाले होते हैं। तो उसके लिए हमने हाथी का प्रयोग किया और जब हाथी का प्रयोग किया तो बहुजन समाज वाले लोग उसको बहुत इतना ज़्यादा उस समय बढ़ाया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कि मैं जब 1916 में शहर जिला साहू संघ का यहाँ चुनाव हुआ तो महामंत्री बना। तो ये जो कर्मा धाम आप जो जान रहे हैं वो बंजर ज़मीन था, वहाँ हमने मेरा नामकरण जो कर्मा धाम हुआ है वो मेरे ही माध्यम से कर्मा धाम हुआ। क्या ये मूवी माता कर्मा के संघर्ष और कान्हा जी के सिद्धांतों पर आधारित है? निश्चित ही आधारित है क्योंकि माता कर्मा जो है उसी के कर्मयोग के माध्यम से ही लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया है। इस मूवी को यहाँ लगे हुए कितना समय हो गया? ये मूवी जो है हमारी जो कर्मा जयंती 5 तारीख को मनाए हैं उसी दिन यहाँ लगा है। 5 तारीख से ये मूवी कंटिन्यू यहाँ चल रही है। हाँ लगा। क्या लोगों का ऐसा रुझान लग रहा है मूवी की तरफ? क्या लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है? क्या लोग इस मूवी के जरिए माता कर्मा को और ज्यादा नजदीक से समझ पा रहे हैं? इसमें 10 में से 9 लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इतना परसेंटेज इनका है। 10 में से 9 लोग पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी मूवी सक्सेस है। इस मूवी में जो कलाकार है, हमने सुना है वो कलाकार अलग अलग राज्यों से हैं। हाँ अलग अलग है। जैसे हमारी जो ये माता कुकिन सिंह जो है जो उड़ीसा की रहने वाली है जिसने कर्मा का रोल अदा की है। और ये जो है वर्मा जी हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। और ये मानिकपुरी जी हैं ये भी छत्तीसगढ़ के हैं। ये जो महाराष्ट्र के हैं एक राजस्थान के हैं। ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग राज्यों से लिए हैं, अलग अलग राज्यों से कलाकार लिए हैं। और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि जो जहाँ जहाँ रहता है वहाँ स्थानीय रूप से लगता है कि मैं भी हूँ तो मेरा भी कुछ हो इस टाइप का। क्या ऐसा संदेश आप कर्मा माता के लिए लोगों को देना चाहेंगे जिससे लोगों के दिल में कर्मा माता के लिए और ज़्यादा ही श्रद्धा आ सके? सबसे बड़ी इसमें संदेश है कि जो वैज्ञानिक आधार पर जो शक्ति मिलती है और भगवान से जो शांति मिलती है और माता कर्मा से कर्म करने की जो प्रेरणा मिलती है क्योंकि कर्म प्रधान ईश्वर राखा जो जस करहीं तो तस फल साका। तो कर्म प्रधान जीवन आज के मानव जीवन की ही है और जो कर्म से काम करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो बाद में मिलेगा, लेकिन कर्म प्रधान जीवन कर्म सिद्धांत को ही उसने मेन माना है। और पिक्चर के माध्यम से अगर आपको बताऊं तो इस पिक्चर में इस पारिवारिक जीवन का जो वर्णन किया है, सास बहू को कैसे रहना चाहिए, पति पति को कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी को कैसे होना चाहिए। और गांव से जो आज जो नया पीढ़ी जो है वो गांव में रहती हैं लेकिन वो जब बहुत जल्दी से घर के वातावरण को ख़राब होने के कारण से या जो भी कारण से बच्चों की पढ़ाई के बहाने से शहर में आना चाहते हैं। ये एक हाँ तो एक पारिवारिक मुहिम भी इसने दर्शाया है। और उसके माध्यम से संदेश दिया गया है कि मात्र शादी पति पत्नी का ही नहीं होता,
उसके साथ सास ससुर का भी व्यवहार और रहन सहन संबंध बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ये संदेश पत्नी के अलावा दूसरे भी संबंध ऐसे होते हैं जो एक विवाह के दौरान में जुड़ते हाँ हैं। हाँ जुड़ते हैं, और वो तो आज नहीं तो कल वो एक दूसरे को मानना पड़े, तभी आपका कौटुंबिक जो जीवन है, परिवार जो है सुखी वो शांति सफल और सुखमय सुख बीतेगा। सुख में इस भी। मूवी में जो सॉन्ग्स है, क्या वो रोमांटिक सॉन्ग्स है या फिर वो भक्ति गीत है? इसमें दोनों किस्म के गीत हैं, दोनों किस्म के। दोनों किस्म के गीत हैं। ले चलूँ है जो नाम पूरा गाना याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो देखोगे ना वहाँ तो कुछ जगह तो आंसू भी आ जाता है, कुछ ऐसे इसमें हैं मतलब दर्दीले इसमें दर्दीले भी भक्ति हैं। गीत है। हाँ, दर्दीले, क्योंकि राजा ने जो सजा दिया है, कोड़ा मारा है, क्योंकि उस ज़माने में आज भी जैसे होता है कि जो जिसके हाथ में सत्ता है वो तो कुछ भी कर सकता है। तो उस आज से 1000 साल पहले जो जो सत्ता था, गायक कौन है इसमें? इसमें गायक बताया ना आपका, अनुराधा पौडवाल जो है आरती को गाई है, साधना सरगम जो है वो और गाए हैं 2 गीत, और एक जावेद अहमद जो है जावेद अली, ये जावेद अली इसने गाए हैं। अनुराधा पौडवाल जी ने इसमें भक्ति गीत दिया हाँ है। हाँ, उसमें आरती को उसी ने खुद गाई आरती उन्होंने गाई। गाई है। ठीक, परिचय। मैं नारायण लाल साहू, और इस मेरी माँ कर्मा फिल्म का चाहे सह निर्माता हूँ, और यहाँ का छत्तीसगढ़ प्रभारी हूँ, और राष्ट्रीय प्रचारक भी हूँ। बोलिए संत माता कर्मा की। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो स्टार प्रचारक है। आइए इनसे इस मूवी के बारे में थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मैं वंदना साहू, प्रांतीय स्टार प्रचारक। एक खिचड़ी का इसमें बार-बार जिक्र हो रहा है। हाँ। उस खिचड़ी की कुछ एक कहानी छोटी सी, थोड़े कम शब्दों में आप बता सकती हैं? जी हाँ, ये माता कर्मा माता भगवान कृष्ण को खिचड़ी खिलाई थी अपने जैसे कि उनके पिताजी कह के जाते हैं उनको कि भगवान कृष्ण को मतलब भोग लगाना, तभी आप खाना भोग खाना, ऐसे करके। तो फिर वो चले जाते हैं उन लोग यात्रा पे। फिर वो कर्मा मैया जो रहती है भगवान की कृष्ण के सामने कटोरी में वो खिचड़ी लेके जाती है और बोलती है कि भगवान ये खिचड़ी को आप खाओ। तो भगवान आते नहीं हैं। फिर वो उदास हो जाती है कि पिताजी ने बोले हैं तो खिचड़ी खाएंगे, लेकिन ये तो खा ही नहीं रहे भगवान, तो कैसे खिला जाए। 2-3 बार अपने काम कर करके आती हैं, देखती हैं वो खाली नहीं हुआ रहता है। फिर अब वो बोलती है कि आप जब तक खाओगे नहीं तब तक मैं भूखे रहूँगी, अन्यथा मैं भी भोग नहीं लूँगी, ऐसे करके फिर वो सो जाती। सपने में आते हैं कृष्ण भगवान, उनको दर्शन देते हैं कि कर्मा तुमने तो पर्दा लगाया नहीं है, तो मैं कैसे खिचड़ी खाऊं। फिर वो उठती है, बोलती है कि प्रभु आपने ज्ञान दिया है तो मैं पर्दा लगाती हूँ, आप मतलब भोग लगा लीजिए। फिर देखती है कि थोड़ी देर में देखती है कि मतलब हाँ कान्हा जी भोग लगा चुके रहते हैं। फिर खुश होती है, तभी से कि क्या बोलते हैं वो कृष्ण भगवान कर्मा माता की खिचड़ी ही खाए हैं। मैं वंदना साहू, प्रांतीय स्टार प्रचारक, और जिले में वो संगठन सचिव का भी है, और वार्ड में क्या बोलते उपाध्यक्ष भी हूँ मैं। और बस धन्यवाद। कर्मा माता की जय। हाँ, कर्मा माता की खिचड़ी सबकी बनाए बिगड़ी। कर्मा माता की जय। कर्मा माता की जय। कर्मा माता की जय। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।